सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू सीओसी सेंटर ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग आईपीसी नेम पढ़ रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लीजिए, CH3OH है। तो ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला CH3 और दूसरा OH। इस CH3 को हम कहेंगे एल्किल ग्रुप और इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में एल्किल ग्रुप के बारे में बात कर लिया है कि एल्किल ग्रुप होते क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। ओके, अगर मैं बात करूं कि इन तीनों कंपाउंड में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि इसमें CH3 है, इसमें CH3CH2 है और इसमें CH3CH2CH2 है। तो ये तीनों अलग अलग हैं और इन तीनों को कॉमन रूप से हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप या एल्किल पार्ट, है ना। तो ये इसमें जो तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें एल्किल पार्ट क्या है, अलग अलग है। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सेम है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। देखिए, इन तीनों कंपाउंड को हम कॉमन रूप से एल्कोहल कह सकते हैं। और ये एल्कोहल कह क्यों रहे हैं, इस OH की वजह से। इसका मतलब कि तीनों एल्कोहल फैमिली का है ना। इसका मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को बताते हैं। हम बता सकते हैं कि ये जो तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारा एल्कोहल क्लास का है या एल्कोहल फैमिली का है। सिमिलरली, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों कंपाउंड में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है, तो आप सेम बोलेंगे कि इसमें CH3 है, इसमें CH3CH2 है और इसमें CH3CH2CH2 है। मींस इन तीनों में जो एल्किल ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग है। बट इन तीनों में CHO है, इसमें भी CHO है और इसमें भी CHO है। और इस CHO को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। मींस हम कह सकते हैं कि तीनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्डिहाइड फैमिली का है। तो इतनी बात समझ में आ गया। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को बताता है या फैमिली को बताता है कि ये अल्कोहल फैमिली का कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड फैमिली का कंपाउंड है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, सपोज करिए कि एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक तो CH3 और दूसरा OH। CH3 को हम कहेंगे एल्किल ग्रुप और यहां पे कहेंगे इसको मेथिल, और इस OH को कहेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, एल्किल ग्रुप क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक, अब हम यहां पढ़ने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बताते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो देखिए, जो एल्किल ग्रुप है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी को बताता है। ये क्या बताएगा, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। और जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को बताता है। ओके, तो जो एल्किल ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टी को बताता है और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को बताता है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो देखिए,
केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व व्हेन देयर इज अ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। मतलब जहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है या जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहां पे केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व विदाउट ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, अगर हम हाथ को दबाएंगे तो यहाँ प्रेशर लगेगा, है ना, तो प्रेशर इज ए वन टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। बट अगर मैं ये अपना हाथ मार के तोड़ दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या फंक्शनल ग्रुप हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी को ही बताता है, क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टी को नहीं बताएगा? तो देखिए, ये हमारा एल्कोहल है ना, और ये भी हमारा एल्कोहल है CH3OH। इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है ना। तो देखिए, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो किसके वजह से बन रहा है? इस OH की वजह से बन रहा है ना। और OH क्या है? OH एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा OH फंक्शनल ग्रुप है वो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी को भी कभी ना कभी इफेक्ट कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी को ही इफेक्ट करे, वो कभी कभी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे देखिए, ये जो हमारा OH है एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है और OH की वजह से हमारे कंपाउंड में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है या बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा, हम कह सकते हैं। और ये एक प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट कर रहा है। तो इससे हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि केमिकल फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टी को तो बताता ही है, कभी कभी ये फिजिकल प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ओके, तो यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके नाम और उनके स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया है। अभी इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए, ये है हमारा एल्कोहल, इसको हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एल्डिहाइड, इसको हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है कीटोन, इसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं। ईथर, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH। एस्टर, C डबल बॉन्ड OR। एसिल हैलाइड, COX। एमीन, NH2। एमाइड, CONH2। एल्केन, C सिंगल बॉन्ड C। एल्कीन, C डबल बॉन्ड C। एंड एल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं IPSC नेम के सिंपल रूल्स को बताऊंगा कि जब भी हम IPSC नेम स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सा नियम हमारा अप्लाई होता है ना। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए COC के साथ। बी विद IITian, बी एन IITian। थैंक यू।